आजकल की टेक्नोलॉजी ड्रिवन जिंदगी में हम लोग हर लम्हा किसी न किसी चीज से घिरे रहते हैं। चाहे वो हमारा मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, रेडियो हो, हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है। इस चलने के चक्कर की सबसे बड़ी कॉस्ट जो हम लोग पे करते हैं वो है हमारे अटेंशन स्पैन की। इन द मॉडर्न वर्ल्ड सारी गेम ही अटेंशन स्पैन की है। इसका मतलब है कि हम लोग कितनी देर तक किसी एक चीज पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग कुछ सेकंड से ज्यादा एक चीज पर तवज्जो नहीं रख सकते। इसमें एक मेजर कल्प्रिट है सोशल मीडिया, जिसकी अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग ने हमारा जहन तबाह बर्बाद कर दिया है। हमें हर लम्हा कुछ नया चाहिए, जिसकी वजह से वी आर नेवर एबल टू फोकस। फोकस एक ऐसी की टू सक्सेस है, एक ऐसा पोटेंट हथियार है कि जिस शख्स के पास भी ये मौजूद होगा वो जरूर कामयाब होगा। दोस्तों, आज मैं फोकस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज जिस किताब को मैं रिव्यू करूंगा उसका टाइटल है द पावर ऑफ फोकस। ये एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी में बैलेंस और फोकस वापस लेकर आएगी। इस किताब को आज रिव्यू करेंगे और इस किताब में मेंशन कुछ बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स जो इस बुक के ऑथर्स ने मेंशन किए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो फोकस के नाम। मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक दोस्तों। इस किताब में इसके ऑथर्स ने तकरीबन 11 स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में फोकस को बहाल कर सकते हैं। रिमेंबर, ओनली इफ यू आर फोकस्ड इन लाइफ विल यू बी एबल टू अचीव योर पर्सनल, बिजनेस एंड फाइनेंशियल टारगेट्स। इन स्ट्रैटेजीज में से सबसे पहली स्ट्रैटेजी है योर हैबिट्स विल डिटरमिन योर फ्यूचर। मैं हमेशा बुक बडीज आपको एक बात कहता हूं कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। पहले आप अपनी आदत को बनाते हैं और फिर आपकी आदत आपको कामयाब बना देती हैं। जितनी हाई क्वालिटी आप लोगों की हैबिट्स होंगी उतनी ही हाई क्वालिटी आपकी लाइफ होगी। अच्छी हैबिट्स अपनाने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने आसपास उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो आपके हिसाब से कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। उनको बहुत ही कीनली और गौर से ऑब्जर्व करें और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इन सारी गुड हैबिट्स को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इम्बाइब करना शुरू कर दें। इसके अलावा आपने एक और काम यह करना है कि अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनैलिटी में से एक्सक्लूड करना है। गुड हैबिट्स को अपनाना है और उनको मुसलसल प्रैक्टिस में रखना है। दूसरी स्ट्रैटेजी है फोकस ऑन द थिंग्स यू डू द बेस्ट। हर जगह हाथ पैर नहीं मारने। इनफैक्ट यू नीड टू डू द थिंग्स दैट यू डू एफर्टलेसली। आइडेंटिफाई योर एरियाज ऑफ ब्रिलियंस। एक ऐसे ट्रैक को एक्सप्लोर करें जो आप ही के लिए बना है और एक दफा जब आप उसको जान ले, पहचान लें तो उस पर सरपट दौड़ना शुरू कर दें। इसमें एक एक्सरसाइज आप लोगों के लिए यह है कि लिस्ट डाउन 3 थिंग्स दैट यू आर रियली गुड एट और उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में शामिल करते जाएं। इसमें आप 4D स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं, जिसमें पहला डी है डंप इट। लर्न टू से नो, आई चूज नॉट टू डू दिस। बी फर्म। अगर कोई काम आपकी लाइकिंग के हिसाब से नहीं है तो उसको बिल्कुल मत करें। दूसरा डी है डेलीगेट इट। दीज आर द टास्क दैट नीड टू बी डन बट यू आर नॉट द राइट पर्सन टू डू देम। हर काम आपने अपने हाथ से नहीं करना बल्कि अपनी टीम को, अपने लोगों को डेलीगेट करना है। डेलीगेट करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक अच्छे मैनेजर की और एक अच्छे लीडर की। तीसरा डी है डिफर इट। ये वो इश्यूज हैं जिन पर आपने काम तो करना है बट नॉट राइट अवे। इनको आप जेन्युइनली डिले कर सकते हैं। शेड्यूल अ स्पेसिफिक टाइम एट अ लेटर डेट टू हैंडल दिस टाइप ऑफ वर्क। और लास्ट डी है डू इट। इफ समथिंग नीड्स टू बी डन, डू इट नाउ। इंपॉर्टेंट कामों पर कभी प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। जो चीजें, जो काम करने वाले हैं उनको फौरन करें और आगे बढ़ें। फोकस करने के लिए तीसरी स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल है और मेरी फेवरेट है और वो है डू यू सी द बिग पिक्चर। इसका मतलब यह है कि क्या आपने फ्यूचर गोल्स को क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिफाइन किया है या नहीं। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आर योर गोल्स मीनिंगफुल और नॉट। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि गोल सेटिंग कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें। तो उन सब लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चेकलिस्ट है जिसको फॉलो करके आप आराम से गोल सेटिंग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आइटम है दैट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स मस्ट बी योर्स। इधर उधर से गोल्स उधार ना मांगे। जो चीज आपको समझ आती है, जो चीज आपको अटेन करने लायक लगती है, उसको अपना गोल बना लें। इस चेकलिस्ट का दूसरा आइटम है योर गोल्स मस्ट बी मीनिंगफुल। आपके गोल्स के पीछे कोई लॉजिक, कोई मंतक होनी चाहिए।
आस्क योरसेल्फ व्हाट विल बी द रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स वंस यू अचीव योर गोल। आपका गोल आपको एक्साइट करना चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं। तीसरा आइटम इन द चेकलिस्ट बहुत ही जबरदस्त है और वो है योर गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। जब भी आप कोई गोल बनाएं तो उसको मापने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड आपके पास जरूर होना चाहिए। जैसे कि ये एक अधूरा गोल है कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूं, या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, या मैं किसी बाहर के मुल्क में इमिग्रेशन हासिल करना चाहता हूं। आपने इसको मेजरेबल बनाना है। फॉर इंस्टेंस यू कैन से आई वांट टू एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे 4 टाइम्स अ वीक, या मैं अगले 5 साल के अंदर 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। इसी तरह मैं 2023 तक किसी भी यूरोपियन कंट्री में सेटल होना चाहता हूं। नाउ दीज स्टेटमेंट्स आर मेजरेबल एंड स्पेसिफिक। इसी से मिलता जुलता पॉइंट है योर गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक। अंधाधुंध गोल्स मत बनाएं, ऐसे गोल्स बनाएं जिनको आप अचीव कर सकें। नेक्स्ट है योर गोल्स मस्ट बी वेल बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड। ऐसे गोल्स बनाएं जो आपकी जिंदगी में बैलेंस को मेंटेन करें। नेक्स्ट पॉइंट है योर गोल्स मस्ट बी चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। ऐसे गोल का क्या फायदा जो बोरिंग हो और इजीली अचीवेबल हो। गोल्स हमेशा ऐसे रखें विच चैलेंज यू एंड पुश यू हार्डर। नेक्स्ट पॉइंट इन द चेकलिस्ट इज योर गोल्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल। अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल रिजिड ना हो जाएं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। देयर इज ऑलवेज अ न्यू वे टू अचीव थिंग्स। नेक्स्ट है योर गोल्स मस्ट बी इन अलाइनमेंट विद योर वैल्यूज। जो आपकी पर्सनल वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी की, इंटेग्रिटी की, फेथफुलनेस की, काइंडनेस की, आपके गोल्स भी उनसे अलाइंड हो। नाइन्थ आइटम इन द चेकलिस्ट इज योर गोल्स मस्ट इंक्लूड कंट्रीब्यूशन। ऐसे गोल्स रखें जिनसे आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। और लास्ट आइटम है योर गोल्स नीड टू बी सपोर्टेड। ऐसा सपोर्ट सिस्टम तलाश करें, ऐसे दोस्त तलाश करें, ऐसे फैमिली मेंबर्स तलाश करें जिनके साथ आप अपने बिग ड्रीम्स को शेयर कर सकें। दिस विल मेक योर जर्नी मच इजियर। चौथी स्ट्रैटेजी है कॉन्फिडेंस फैक्टर। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर एंड वरी ग्रिप यू एंड कीप यू डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं आपको 6 बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजीज बताता हूं। नंबर 1, एवरी डे रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू डिड समथिंग्स वेल। रोजाना अपने आप को याद दिलाएं कि आज के दिन आपने क्या बेहतरीन किया। नंबर 2, रीड इंस्पायरिंग बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। दिस इज माय फेवरेट। जितना आप लोगों की बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी से सीखते हैं, शायद किसी चीज से नहीं सीखते। सो मेक श्योर यू रीड लाइफ स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। Number 3, be thankful. No matter how bad your circumstances may be, there's probably someone worse off than you. So always be grateful. Number 4, build excellent support around you. ये मैं already discuss कर चुका हूं. Number 5, push yourself to accomplish short-term goals. And number 6, do something good for yourself every week. अपने आप के ऊपर faith रखें, भरोसा रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। पांचवी स्ट्रैटेजी है कंसिस्टेंट परसिस्टेंस। क्या रिमार्केबल पॉइंट है एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स। मैं हमेशा इस बात को एडवोकेट करता हूं कि परसिवियरेंस का कोई सानी नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जितने आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डिटरमिन्ड रहेंगे, उतने ही आप जिंदगी में एक्सेल करते जाएंगे। इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जब मैंने कंपाउंड इफेक्ट को रिव्यू किया था। आप वीडियो आर्काइव में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओनली देन विल यू रियलाइज द पावर ऑफ परसिवियरेंस। छठी स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव योर फोकस इज टू टेक डिसाइसिव एक्शन। एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार ना हो, ओवरथिंकिंग ना करें, बल्कि एक चीज जब ठान लें तो उसको एग्जीक्यूट कर लें। अक्सर लोग पूरी जिंदगी प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि चीजों को डिले करने की 4 मेन वजूहात हैं। पहली ये कि यू आर बोर्ड। आप शदीद बोरियत के शिकार हैं, जिसकी वजह से यू डोंट फील एंथुजियास्टिक अबाउट एनीथिंग। दूसरा है यू आर ओवरवेल्म्ड विद वर्क। आपके पास काम इतना ज्यादा है कि वो पाइल अप होता जा रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रही कि कहां से स्टार्ट करें। तीसरी रीजन जिसकी वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो ये कि वो ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसको वो इंजॉय ही नहीं करते। यू आर डूइंग वर्क यू डोंट रियली इंजॉय। और चौथी रीजन बहुत ही सिंपल है, यू आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड और जस्ट डाउनराइट लेजी। आप इतने लेजी हैं कि आपका काम करने का दिल ही नहीं करता। जब काम करने का दिल ही नहीं करेगा तो फोकस कहां से आएगा। लास्ट स्ट्रैटेजी जो इस किताब में मेरी फेवरेट है वो है लिविंग एंड वर्किंग ऑन पर्पस।
दोस्तों, अगर आपकी पर्पसलेस जिंदगी है तो वाकई में वो एक होपलेस जिंदगी है। अगर आपकी जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो परेशान ना हो, उसको तलाश करना शुरू करें। एक्शन क्योर्स फियर। अगर आपकी जिंदगी में मकसद नहीं होगा तो आप कभी भी फोकस नहीं होंगे। उस मकसद को तलाश करें और जैसे ही वो मकसद मिल जाए उसकी तरफ दौड़ने लग पड़े। ओनली देन विल यू बी एबल टू फोकस इन लाइफ। याद रखें कि जितना आप अपनी सराउंडिंग्स में डिस्ट्रैक्शंस को कम रखेंगे उतना ही बेहतर आप फोकस कर पाएंगे। एंड फोकस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड रिजल्ट्स इन लाइफ। वीडियो के बारे में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।